Hi, my little students. Very good morning to all of you. This is the topic for our little kids. That is class 1, 2, 3. जो क्लास 1, 2, 3 में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए ये वीडियो है। सबसे पहले हमको समझना है व्हाट इज नंबर एंड न्यूमरेशन। नंबर क्या होता है, नंबर से हम लोग अवगत हैं, सब सारे बच्चे जानते होंगे व्हाट इज नंबर। लेकिन न्यूमरेशन सुनने के बाद बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये चीज आता होगा कि न्यूमरेशन होता क्या है। तो इस चीज को हम सबसे पहले क्लियर करें कि नंबर क्या होता है और न्यूमरेशन क्या होता है। तो नंबर जैसा कि हम जानते हैं जो काउंट करने का जो एक तरीका होता है उसे ही हम लोग नंबर कहते हैं। किसी भी चीज को काउंट करना है तो उसमें हम नंबर का यूज करते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये जो भी है ये नंबर कहलाता है। लेकिन न्यूमरेशन जो होता है उस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम सिंबल का यूज करते हैं, है ना, जो चिन्ह का यूज करते हैं उसे ही हम लोग न्यूमरेशन कहते हैं। जैसे अगर कहीं पे हमको काउंट करना है, मान लिया जाए यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो अगर इसको हम काउंटिंग करते हैं तो काउंटिंग करने में हम इसको काउंट कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये जो है 6 काउंटिंग करने का जो तरीका है यही नंबर कहलाता है। यानी नंबर ऑफ लाइंस, हाउ मेनी नंबर ऑफ लाइंस देयर आर 6 नंबर ऑफ लाइन। यहाँ पे लाइन की संख्या 6 है। तो जो ये सिस्टम है काउंटिंग करने का जो बनाया गया इसे ही हम लोग नंबर कहते हैं। लेकिन जब इस 6 को लिखने का बारी आता है, जब इस 6 को लिखने के लिए कहा जाए कि ये 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो जो इसको लिखने का तरीका है वो अलग अलग हो सकता है। जैसे हम लोग इंग्लिश में 6 को इस तरह से लिखते हैं, हिंदी में 6 को इस तरह से भी लिखा जाता है, और रोमन में 6 को इस तरह से भी लिखा जाता है। तो ये सारे 6 हैं। तो ये जो 6 लिखने का अलग अलग सिंबल का हम जो यूज कर रहे हैं, इसी सिंबल को हम लोग न्यूमरेशन कहते हैं। यानी जो काउंटिंग करने का सिस्टम है, द सिस्टम बाय विच वी काउंट एनीथिंग इज कॉल्ड नंबर, एंड द सिस्टम बाय विच वी प्रेजेंट दैट काउंटिंग वी प्रेजेंट दैट नंबर इज कॉल्ड न्यूमरेशन। उस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस सिंबल का हम यूज करते हैं उसे हम लोग न्यूमरेशन कहते हैं। अब हमें समझना है, बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि व्हाट इज नंबर एंड व्हाट इज डिजिट। तो डिजिट जो है वो किसी भी नंबर का सबसे छोटी इकाई कहलाती है। जैसे यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है 125। तो ये कंप्लीट जो कॉम्बिनेशन है ये 125 है। लेकिन इसमें डिजिट क्या है, ये इंडिविजुअली 5 एक डिजिट है, 2 एक इंडिविजुअल डिजिट है और 1 एक अलग डिजिट है। यानी 1, 2 और 5 ये तीनों को इंडिविजुअली हम अगर लिया जाए इस संख्या में तो ये डिजिट कहलाता है। और इसको हम अगर कंबाइन कर देते हैं तो ये 125 जो फॉर्म होता है बनता है, उसे हम लोग नंबर कहते हैं। तो नंबर जो है वो डिजिट और नंबर दोनों इक्वल भी हो सकता है, और नंबर जो है डिजिट से बड़ा हो सकता है। कुछ केस में डिजिट और नंबर सेम होता है। जैसे 1 डिजिट नंबर जो होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये सारे अगर नंबर का बात करें तो ये नंबर भी 1 है और इसमें डिजिट भी 1 सिर्फ यूज किया गया है। इसका बात करें तो यहाँ नंबर भी 2 है और यहाँ पर डिजिट भी सिर्फ 2 यूज किया गया है। उसी तरह से 1 डिजिट का जितना भी नंबर है वो सिंगल डिजिट का बना हुआ होता है, इसलिए इसमें डिजिट और नंबर जो होता है वो सेम होता है। लेकिन इससे आगे हम बात करेंगे 11, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 105 etc। तो यहाँ पे नंबर और डिजिट जो होता है वो अलग अलग होता है। इसको हम 10 कहते हैं, 10 इज ए नंबर, बट इसमें जो यूज किया हुआ डिजिट है वो 0 एंड 1 है। यहाँ पे 11 इज ए नंबर एंड इसमें जो यूज किया गया डिजिट है वो 1 एंड 1। यहाँ पे 12 है, इसमें जो डिजिट है 1 एंड 2 है। इसी तरह से नंबर और डिजिट को क्लियरली हम लोग समझते हैं कि नंबर क्या होता है, डिजिट क्या होता है। तो इसके अनुसार अब हम लोग आगे पढ़ेंगे व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर एंड व्हाट इज द
लार्जेस्ट नंबर। तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर समझते हैं क्या होता है। ये रट लेना, बहुत सारे बच्चे रट लेते हैं कि एक अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 है, एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 है, लेकिन क्यों है इसको समझना है। जैसे हम काउंटिंग अगर लिखना शुरू करते हैं, नेचुरल नंबर काउंटिंग लिखना शुरू करते हैं तो 1 होता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इसको हम कंटिन्यू आगे लिख सकते हैं, पहले हम यहां तक समझते हैं। तो जब हम बात करते हैं स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट और द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट, तो 1 डिजिट अभी हम बताए हैं कि 1 डिजिट क्या है, ये 1 डिजिट से बनी हुई संख्या है, ये 1 डिजिट से बनी हुई संख्या है, यानी ऐसी संख्या जिसमें सिंगल डिजिट का यूज हुआ है वो कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। अब 10 जो है, 10 में 2 डिजिट यूज किया गया है, दैट इज 1 एंड 0। तो 1 डिजिट से बनी हुई संख्या यहां तक है, 9 तक है, 1 to 9। अब इसमें हमें सेलेक्ट करना है कि 1 से 9 तक में सबसे छोटी संख्या क्या है, विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर, एंड सबसे बड़ी संख्या क्या है, विच इज द लार्जेस्ट नंबर। तो एज वी कैन सी कि हम देख सकते हैं कि इसमें से 1 to 9 तक में सबसे छोटी संख्या स्मॉलेस्ट नंबर इक्वल टू 1 है, एंड ग्रेटेस्ट नंबर इक्वल टू 9 है। तो इसीलिए यहीं से हम लोग इसको पढ़ते हैं, यहीं से हम लोग को ये निकल के आता है कि स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट इक्वल टू 1 एंड ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट इक्वल टू 9। क्योंकि 9 से जैसे ही हम 1 बढ़ते हैं तो वो 1 डिजिट में नहीं रहता है, 2 डिजिट में चला जाता है। अब उसी तरह से हम आगे काउंटिंग जब करते रहेंगे तो 12 के बाद 13, 14 इसी तरह से आ जाएगा, 90 तक पहुंच जाएंगे, 95 आ जाएगा, 96 आ जाएगा, 97 आ जाएगा, 98 आ जाएगा, 99 आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 101 आ जाएगा, 102 आ जाएगा। इसी तरह से ये सिलसिला चलते रहे। तो अब हम 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट एंड 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर हम सीख लिए हैं। अब हम 2 डिजिट को देखते हैं। 2 डिजिट कहां से स्टार्ट होता है, 10 से। 10, 11, 12, 13, 14 अप टू 96, 97, 98, 99, 100 जो है वो 3 डिजिट हो जाता है। तो 2 डिजिट कहां से कहां तक होता है, 10 से लेकर 99 तक। तो अब हमको इसमें ये समझना है कि इसमें से सबसे छोटी संख्या कौन सा है। 10 से लेके जो 2 डिजिट का स्टार्ट होता है, 2 अंकों की संख्या 10 से स्टार्ट हो रही है और 99 तक जाती है। तो इसमें से सबसे छोटी संख्या स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 10 है। द स्मॉलेस्ट नंबर इज 10 एंड द ग्रेटेस्ट नंबर इज 99। तो इसीलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं, रखते हैं, याद करते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट इक्वल टू 10 एंड ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट इक्वल टू 99। उसी तरीके से अब 3 डिजिट का जब हम बात करेंगे तो 3 डिजिट 100 से स्टार्ट हो जाता है, जो कि स्मॉलेस्ट नंबर है। तो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट इक्वल टू 100 हो जाएगा और ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 999। तो इस तरीके से हमको याद करना है, इसको समझ के याद करना है, रट के नहीं याद करना है। थैंक्स फॉर लिसनिंग किड्स, थैंक यू।